अच्छा, जब लगातार फेल हो रहे थे, खुद पे कभी डाउट और ये सोचो कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता ही गलत चुन रहा हूँ? मतलब आंखों से आंसू, मतलब जैसे कुछ बचा ही ना हो दुनिया में। सिस्टर पास में बैठी थी, उसने कहा कि नहीं नहीं होगा तेरा, पक्का होगा, तू चेक कर। मैंने कहा चेक कर लिया, नहीं है लिस्ट में। अगर किसी बच्चे को तैयारी करनी है यस सर। तो उसका सही तरीका क्या होगा? थोड़ा कि अब बिल्कुल कुछ नहीं करता, बैठ जाता हूँ घर पे, घर से बाहर नहीं निकला सर। आउटिंग भी बंद हो गई थी, सोशल सर्कल बिल्कुल बंद हो गया था कि किससे मिलना नहीं है। डर लगता था कि कोई ये पूछेगा कि तेरा क्या हुआ। कि लाइब्रेरी में जब देखा था कि लाइब्रेरी में सब पढ़ रहे हैं, पास किसी के बैठे हो, वो भी पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे हो, तो सर थोड़ा कॉम्पिटिशन होता था कि ये भी नहीं उठा तो मैं कैसे उठ जाऊँ। कहीं अकेले में बैठ के रोए हो? मेंस नहीं हुआ, 22 नहीं हुआ, 23 नहीं हुआ, 24 नहीं हुआ सर। एनटीपीसी भी बहुत बार नहीं हुआ। कि पेरेंट्स की उम्मीद है सर कि वो देख रहे हैं कि हाँ मेरा बेटा एक दिन अफसर बनेगा। मम्मी का ये था कि एक दिन तू ड्रेस में आएगा, सितारे होंगे। भविष्यवाणी और इनमें मैं थोड़ा बिलीव करता हूँ। मैं खुद पढ़ता भी हूँ, हाथ की रेखाएं वगैरह देखना और कुंडली वगैरह मैं थोड़ा सा जानता भी हूँ। शनि की 7.5 आती है ना, तो उसके बाद उसे बहुत कुछ मिलता है। यानी शनि है ना, आपको इतना तोड़ता है, लेकिन वो तोड़ते तोड़ते ना आपको इतना मजबूत बना देता है। कहते हैं ना, संघर्ष जिसका जितना बड़ा होता है उसने उससे बचने के उतने ही अच्छे उपाय सोचे होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं शिवम से। शिवम का सिलेक्शन यूपी दरोगा में हुआ है, लेकिन यूपी दरोगा में एक खास चीज है। एक पोस्ट है जिसका नाम है एसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस। इसकी मेरिट बाकी सब में सबसे ज्यादा गई। उसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी है कि यूपी पुलिस ने पहली बार एसएसएफ को डायरेक्ट रिक्रूट किया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो समझ में आना चाहिए वो ये हर एक बच्चे को कि एसएसएफ के थ्रू जो बच्चे दरोगा बन रहे हैं उनका प्रमोशन बहुत तेज हो रहा है। दूसरी चीज, एसएसएफ के थ्रू जो दरोगा बन रहे हैं उनकी जो ड्यूटी टाइमिंग है और जो ड्यूटी का शेड्यूल है वो उतना हेक्टिक नहीं होगा जितना बाकी सिविल पुलिस का होता है। इसी वजह से इसकी मेरिट सबसे ज्यादा गई है कि 400 में से 380 नंबर आ रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें केवल ही 60 पोस्टें थी। तो मेरे साथ जो बच्चा बैठा उसकी ऑल इंडिया रैंक जो बनी वो बनी है 29। शिवम कुमार नाम है। स्वागत है भाई शिवम आपका बहुत बहुत। तो शिवम यार, ये एसएसएफ क्यों चुनी? सर मेरा मेन गोल यूपीएसआई नहीं है सर। मेरा मेन गोल सीजीएल था स्टार्टिंग से ही, रजिस्टेंस इंस्पेक्टर करना था। लेकिन सर बैड लग रहा है, मेरी तैयारी इतनी कम रहेगी, मैं नहीं बच पाया सर। लेकिन हमें ये देख भी रहा था 2022 सीजीएल दिया, 23 दिया, 24 दिया और 25 दिया। यस सर। लेकिन सिलेक्शन फाइनल नहीं पहुंचा। फाइनल नहीं हो पा रहा सर। इस साल भी सर 2 नंबर से रह गया मैं। कंप्यूटर क्लियर हो गया जब भी क्लियर हो गया सर। सर मेंस में सर जो मैथ्स आई थी सर उसे टैकल नहीं कर पाया। मतलब क्वेश्चन हार्ड थे वो, कि पूरा पेपर ही हार्ड होगा तो ये सोच लिया। स्टार्टिंग में ही 5 क्वेश्चन हार्ड आ गए, तो मुझे लगा कि पूरा स्किप नहीं कर पाया। स्किप नहीं करा सर। उसमें इतना टाइम उलझ गया कि बाकी क्वेश्चन में टाइम नहीं बच पाया। और सर लास्ट में इतने इजी क्वेश्चन थे कि अगर मैं करता, लास्ट से शक करता, बीच से क्वेश्चन में ब्रेक करता, सर लगी हो। अभी इसके साथ इसका एक दोस्त आए हैं, क्या नाम है इनका? निशांत। निशांत अभी मुझे बता रहे थे कि सर इनकी हालत ये है कि जब ये मॉक टेस्ट देते हैं ना तो इतना स्पीडली सोल्व करते हैं ना क्वेश्चन को कि सबसे तेज सोल्व करते हैं, सबसे ज्यादा नंबर लेके आते हैं मॉक टेस्ट में। लेकिन जब पेपर में बैठते हैं तो पता नहीं कि क्या हो जाता है। पेपर में इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी मॉक टेस्ट में रहती है, और मॉक टेस्ट में बहुत जल्दी से सवालों को सोल्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बच्चे से अभी जो बात करते करते कि शायद वो स्कीपिंग नहीं आती होगी। स्किपिंग भी सर, और तो मैं मानता हूँ कि हर किसी का ये जो प्रेशर होता है ना सर, कि हम जब हम एकदम हॉल में बैठते हैं तो प्रेशर होता है सर, वो हमको हैंडल नहीं कर पाता। क्योंकि उसमें हमारा ये है कि मैं सोच के आया था जब मेरा मेंस हुआ कि आपस 2.5 घंटे पेपर देना है, फिर इंस्पेक्टर बन के निकलना है। वो दिमाग में पहले से ही आ गया, हैवी हो गया वो चीज। सब बहुत हैवी हो गया। जब पहला ही क्वेश्चन नहीं आया तो लग रहा है कि मैं तो अपनी मतलब मंजिल पे वो तो गया था, पूरा मतलब लॉस्ट हो गया। तो सर आगे मैं परफॉर्म नहीं दे पाया। अच्छा यार 22, 23, 24, 25 और भी 26 है। 26 में जाके पहली सफलता मिली है जो फाइनली। तो लगातार असफलताओं के थपेड़े खाए हैं सर, बहुत एग्जाम से। तो यार ये जो एग्जाम टाइम पे या एग्जाम हॉल में जो ये दिक्कत होती है, अब आप कुछ बता सकते हैं कि इसका समाधान क्या है? तो समाधान यही है कि आपको कुछ अपने आप से इतनी उम्मीद रखनी है कि आपको उस उम्मीद के तले ही आप दब जाओ। कैसे कितना रखें? सर जैसे क्योंकि वो आता है सर, प्रेशर। प्रेशर तो आता है सर, हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है जो बच्चे सक्सीड हो रहे हैं वो कुछ सोच के नहीं जा रहे, बस ये कि मुझे परफॉर्म करना है, मुझे सारे क्वेश्चन जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे बस सॉल्व करना है। सर मेरे साथ यही था कि मैं पहले से ही मतलब माइंड ना जा रहा था कि हर एक को सॉल्व करना है। सर वो नहीं पता था। और आप उन मतलब दबाव में आ जाते थे उन उम्मीदों के यस सर।
कि मुझे ये बनना है, इंस्पेक्टर बन के निकलूंगा अभी 2.5 घंटे के बाद। और सर अगर एक दो क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपके घर में सब बच्चों को हो गया होगा, मेरा भी वो होगा, साइड वाला कंपैरिजन दिमाग में घूमता है। कंपेरिजन होता है दिमाग में कि दूसरा कर लेगा मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इस वक्त तो टाइम निकल रहा है सर बहुत। देखो यार, अब ये तो बहुत विचित्र समस्या है और बहुत बच्चों के सवाल आते हैं हमारे पास भी कि सर वैसे सब कुछ होता है, क्लास में भी सब कुछ समझ में आता है, मॉक टेस्ट में, लेकिन पेपर में नहीं तो होता। लाइब्रेरी में मॉक लगाते थे, अच्छे आते थे, लेकिन सर जैसे ही एग्जाम हॉल में गए, यानी सर आप टैकल हो रहे धीरे धीरे। ये क्या है कि अगर तुम एग्जाम दोगे एक दो तो सर उसके बाद दो तो आप एग्जाम दोगे तो टैकल हो जाता है सर वो। यार बड़ा विचित्र होता है, लेकिन मैं इसके कुछ समाधान बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग मतलब इनको आजमा के देखिएगा, फिर आपको लगे तो काम करिएगा। देखिए, पहली चीज तो ये कि हम अपने दिमाग को जो फीडिंग देंगे दिमाग धीरे धीरे वैसे जाएगा। हमारा टारगेट है, मान लेते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर बनना, तो वो जीएसटी इंस्पेक्टर कहीं ना कहीं हमें बार बार स्ट्रक तो करता रहेगा, हमने वो माइंड में डाल दिया। लेकिन अब दोबारा क्या करिए कि नियम होता है 369 का ये बोलते हैं कि सुबह उठते 3 बार कोई चीज लिखनी है, फिर 6 बार कोई चीज लिखनी है दोपहर में, और रात को सोने से पहले 9 बार कोई चीज। मतलब जो आपका एक चीज है वो, और ये काम आपको अगले 21 दिन के लिए करना है। अब अगले 21 दिन के लिए क्या करिए, आप किसी पोस्ट का मत लिखिए, आप अगले 21 दिन के लिए सिर्फ एक टारगेट बनाइए अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे। जब आप जिस दिन ये टारगेट बना लेंगे ना कि यार मुझे अगले इतने दिनों में मुझे मैथ का ये हिस्सा रिवाइज करना है या मुझे ये खत्म करना है। देखिए, अभी एक हम बच्चे से बात कर रहे थे आपसे पहले, उस बच्चे ने कहा कि सर मेरी हिंदी ना मैंने जीवन में कभी नहीं पढ़ी, मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ, सीजीएल 2024 दिया, प्री हुआ, मीन्स नहीं हुआ, 2025 का प्री दिया, मीन्स क्लियर हो गया, लेकिन कंप्यूटर में फेल हो गया, और मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ। कहता है मैंने पहली बार हिंदी पढ़ी और पहली बार में मेरे यूपीएसआई में सिलेक्शन हो गया। पॉइंट ये है समझने का कि अगर आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड रह जाओगे ना, क्या मुझे तो एग्जाम देना, टारगेट आप ये बनाइए कि भाई मैं 2 साल या 3 साल जो भी आप टाइम डिसाइड करें, इतने टाइम के लिए मुझे पढ़ना है बस। अब उसमें मुझे इसके आसपास जितने भी एग्जाम मिलेंगे ना, वो सारे एग्जाम देंगे। तो जब आप उस चीज पे रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका दिमाग है ना उस जीएसटी इंस्पेक्टर को जुटला देगा, बाकी चीजों को जुटला देगा, वो केवल वहीं तक फोकस रहेगा। बहुत सारे पेपर देते रहिए। कहते हैं कि प्रैक्टिस जो होती है ना, एग्जामिनेशन हॉल में जो बार बार प्रेशर आता है, उसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो धीरे धीरे उससे वो माहौल से भी हम बाहर निकल पाएंगे। तो शायद ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करेंगे तो शायद कुछ हेल्प मिल पाए, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट फेज होता है। अब हम पॉजिटिव नोट पे आते हैं कि जब यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ, यस सर, तो कैसे पता चला और क्या रिएक्शन थे? सर सबसे पहले सर निशान का मैसेज आया था कि कट ऑफ आ गई है, देख ले। तो सर जैसे मैंने कट ऑफ देखी सिविल पुलिस की, तो सर कट ऑफ बहुत कम थी, 369 कट ऑफ गई थी ओबीसी की। सर जब मैंने चेक किया लिस्ट में नाम, सर नाम नहीं। अच्छा, सिविल पुलिस में नाम नहीं सर। मैं तो ऐसा हो गया कि सर सफेद होना एक के सर साथ। बिल्कुल ब्लैंक हो गया, मतलब आंखों से आंसू, मतलब जैसे कुछ बचा ही ना हो दुनिया में। लेकिन सर दीदी ने, मेरी सिस्टर पास में बैठी थी, उसने कहा कि नहीं होगा तेरा, पक्का होगा, तो चेक कर। मैंने कहा चेक कर लिया, नहीं है लिस्ट में। तो कह रहा कुछ और तो देख, कुछ और लिस्ट में होगा। तो सर जब मैंने दोबारा देखा तो एसएसएफ की लिस्ट अलग थी। फिर मैं ध्यान आया, मेरे तो फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसएफ थी, तो सर उसमें देखा, देन उसमें हुआ। फिर क्या हुआ उसके बाद? सर दीदी बहुत खुश हुई, मतलब मैं बहुत इमोशनल मोमेंट था। मम्मी भी थोड़ा इमोशनल हुई, आंसू आ गए, मेरे भी आ गए सर, बहुत इमोशनल मोमेंट था। फिर पापा को कॉल किया, पापा की ड्यूटी मुजफ्फरनगर चल रही है, तो उनको बताया, वो बहुत खुश हुए। और फिर निशांत को बताया, फिर रात को ही मैं से मिलने गया। सर जितना स्ट्रगल मैंने देखा है, हम दोनों साथ फेस किया है। मतलब लाइब्रेरी से घर, घर से लाइब्रेरी, सर कुछ लाइफ ही नहीं थी हमारी, बस लाइब्रेरी से घर, घर से लाइब्रेरी, पढ़ना। और जितना भी मतलब हमने पढ़ाई करी है, साथ में करी है। कुछ जैसे सेशन रहते थे, मतलब बीच में हम चाय पे चले गए, तो वहां भी पढ़ाई हो रही है सर। तो सारा स्ट्रगल इसने देखा है मेरा। यानी आपस में ही दोनों ने उस स्ट्रगल बांटा है। यस सर। आप लोगों का रूटीन क्या होता था पढ़ने का? सर रूटीन सर सबसे पहले तो ये था कि मॉर्निंग में उठा नहीं आता था सर, तो मम्मी ने बहुत हेल्प करी है कि डांट के, मार के कि तू उठ, सुबह उठेगा। तो थोड़ा मम्मी ने ये भी करा कि मंदिर जा, मंदिर से पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। तो सर मेरा शुरुआत में बड़ी फॉर्मेलिटी लगती होगी जाना आना, तो फिर वो सर इतना वो मतलब रेगुलर हो गया कि सर अब मुझे 5-6 साल पूरे होने वाले मंदिर जाते जाते। 5 साल पूरे होने वाले हैं। अच्छा, मतलब मैंने एक भी डे स्किप नहीं किया मंदिर से। जाना ही जाना है। यस सर, जाना ही जाना। जाके क्या करते हो? सर जाके सर वो जो पॉजिटिव एनर्जी वहाँ फील होती है ना सर, वो मैं बता ही नहीं सकता आपको।
कि डे की स्टार्ट सर भगवान के पास से हो रही है सर, और भी अच्छा है। फिर अच्छा, सुबह सुबह जाते हो? सुबह 6 बजे। वहां जाके कुछ पूजा पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो, बस बैठते हो? नहीं सर, ओम का जाप करता हूँ सर। जो ओम की चैंटिंग होती है सर, उससे बहुत रिलैक्स मिलता है। रिलैक्स मिलता है। यस सर। कहते हैं ना, संघर्ष जिसका जितना बड़ा होता है उसने उससे बचने के उतने ही अच्छे उपाय सोचे होते हैं। और ये जो भगवान में आस्था होती है ना, ये उस शक्ति से जुड़ने का एक तरीका होता है। यस सर। ताकि अपने अंदर उस ताकत को आगे बढ़ाते चले जाएं। क्योंकि सर जब लाइफ में बैक टू बैक इतने डिसहार्टनिंग रिजल्ट्स मिल रहे थे, तो सर एक टाइम पे यह है कि थोड़ा कि अब बिल्कुल कुछ नहीं करता, बैठ जाता हूँ घर पे, घर से बाहर नहीं निकलना सर। आउटिंग भी बंद हो गई थी, सोशल सर्कल बिल्कुल बंद हो गया था कि किससे मिलना नहीं है। क्योंकि डर लगता था कि कोई ये पूछेगा कि तेरा क्या हुआ, तू क्या कर रहा है अब तक। क्लासमेट्स का भी बहुत सारा मतलब सिलेक्शन हुआ, तो सर डर लगता था कि कोई क्या पूछेगा मुझसे। तो सर सोशल सर्कल बिल्कुल बंद हो गया था, बाहर ही नहीं निकलना। फिर थोड़ा सा जब भगवान कांटेक्ट में आए, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि सब स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कंपैरिजन ना करके अपने पे ध्यान दो। इस फेज से सब कोई गुजर रहा है। यस सर, सबको गुजरना है। बस ये है कि टाइमिंग की बात होती है कि आपका रूटीन क्या था? सर रूटीन सर सुबह 9 बजे लाइब्रेरी जाना था, फिर रात को 9-10 बजे आना था। सुबह 9 बजे जाकर रात को आना? सर लंच पैक मम्मी करती थी, तो घर पे सर मन ही लगता था कि लाइब्रेरी में जब देखता था कि लाइब्रेरी में सब पढ़ रहे हैं, मतलब कोई क्योंकि अगर आप पास किसी के बैठे हो, वो भी पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे हो, तो सर थोड़ा कंपटीशन होता था कि ये भी नहीं उठ रहा तो मैं कैसे उठ जाऊं, ये मेरा कंपटीशन है। ये मेरा कंपटीशन है। कभी ऐसा हुआ कि फादर ने कुछ कहा हो कि हम तेरी उम्र में थे तो लग गए थे, तो अब तक घर में बैठा हुआ है? नहीं सर, फादर ने कभी नहीं कहा। मतलब एक बार को अगर मम्मी ने भी कुछ कहा होगा, लेकिन फादर ने कभी कुछ नहीं कहा। फादर का सर बहुत सपोर्ट रहा है कि अगर मेरा बहुत में रहा है। मैं चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीपीओ 3 बार। अच्छा, तूने हर जगह का पानी पी लिया? सीपीओ 3 बार, लेखपाल सर, मतलब एएसआई अभी हुआ था, बाबू का एग्जाम हुआ था सर, एएसआई मिनिस्ट्रियल, उसमें भी मतलब मेरा बहुत जगह फाइनल आउट हुआ हूँ मैं। लेकिन पापा ने कहा तू कर, मैं हूँ, तू कर, मतलब हर साल मतलब तू भरता रहे एग्जाम जब तक नहीं होगा। मुझे एक चीज बताना, जो इतने सारे एग्जामों में बार बार फेल हो रहे थे, यस सर, तो जैसे सीजीएल 2025 की बात करते हैं, 2 नंबर से फेल हो गए। यस सर। जब रिजल्ट आया और 2 नंबर से फेल हुए, यस सर। वो मोमेंट क्या था? सर मोमेंट तो सर ऐसा था, पहली बार रिजल्ट मैंने देखा सर, किसी को पता ही नहीं था, तो सर मैं घर से ही निकल गया था। अच्छा। कि कहीं मतलब रोड पे चल रहा हूँ सर मैं, मतलब ऐसी कंडीशन थी सर, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। जब बस हो रहा है, बस चल रहा हूँ मैं। फिर सबसे पहले शांत को कॉल आया कि कहाँ है तू, क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ, तेरे पास आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं यहाँ पे हूँ। मतलब घर वालों को कुछ नहीं पता, घर वालों को सब जब इससे बात हो गई सब, फिर ये मुझे घर ले गया, तब घर पे बात हुई थी। पापा ने तब भी कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं, अगला कर। मतलब उनका यही था कि उन्हें विश्वास था कि मैं कर लूंगा। तुझे विश्वास था तो एक दिन कर लेगा? ये सर यही मुझे लग रहा है यही प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं। मैं अपने आप पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। ये बिलीव करवाया निशांत ने कि तू देख, तू कितना मतलब कितना तू जल्दी चीजों को ग्रास्प करता है कि मैं नहीं कर पाता, तो तू उस चीज पर अपना बिलीफ रख। तो मैंने सर ये सीखना स्टार्ट किया। जब ये सीखा सर, बहुत चेंज हुए। अच्छा, जब लगातार फेल हो रहे थे तो खुद पे कभी डाउट और ये सोचो कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता ही गलत चुन रहा हूँ, या मैंने कुछ गलती कर रहा हूँ जिसको मुझे ढूंढना होगा कि मैं फेल हो रहा हूँ बार बार? सबसे ज्यादा गलती तो बाद में यही रियलाइज की सर, कंपैरिजन सबसे ज्यादा, कि कंपेयर कर रहा हूँ वो पढ़ाई में अच्छा कैसे, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। और मैं उतनी मेहनत करूँ तो मुझे लगा कभी कंटेंट की कमी है, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ, ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो सर फोकस की भी कमी रही। लेकिन सर वो बाद में जब सब कुछ देखा तो सर फिर फोकस किया। और सबसे ज़्यादा ये बात थी कि मेरे दिमाग में कि ज़्यादा पढ़ना है, मतलब टाइम ज़्यादा निकलना है। तो सर अब जाके रियलाइज हुआ कि ज़्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ो, कंसिस्टेंटली पढ़ो। कि एक दिन गैप हो गया, 2 दिन गैप हो गया, सर ये नहीं होना चाहिए। मैं गैप कर रहा था बीच में। अच्छा, जो बच्चा नई तैयारी करने लग रहा है, यस सर, आपने 5-6 साल की जर्नी लगा दी इसमें, है ना? आदमी का एक पीक टाइम होता है जिस समय वो अपने जीवन में आस्की भी करता है और भी खेल कूद में भी ध्यान देता है, यारी दोस्ती भी करता है, और ये भी तय होता है कि ये समय दोबारा नहीं आना, नहीं आना, है ना? ये जो दौर बीत गया ना समझी का, ये दोबारा नहीं आना। और जब एक उम्र में जब एक पैसा कमा लोगे, अब नौकरी लग गए हो, दरोगा बन गए हो, तो एक वक्त के बाद फील होगा इस जर्नी को याद करोगे। सर
मैं बैडमिंटन खेलता था सर, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला हूँ, तो सर वो भी छूट गया, फ्रेंड सर्कल्स भी छूट गए, क्योंकि सर जब अपनी पढ़ाई पे आप फोकस करते हो या जब आप पढ़ते हो तो मतलब सर कुछ ध्यान नहीं रहता कि सर मेरा रूटीन सर यही था कि घर से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से घर, किसी से ना मिलना ना कुछ करना, बस निशान था मेरे पास जो मुझे सेल्फ मोटिवेट करता था कि। लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, यस सर। कि अब इस 6 साल की जर्नी के बाद अगर अब आपसे मैं पूछूं कि यार आपने इतना सब कुछ देख लिया कि अगर किसी बच्चे को तैयारी करनी है यस सर। तो उसका सही तरीका क्या होगा, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको लगता है आपने की और एक नए बच्चे को नहीं करनी चाहिए? सर सबसे पहली तो सर ये है मोटिवेशन, कभी मोटिवेशन में आके नहीं पढ़ना। एग्जैक्टली। सर डेडिकेशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट नंबर पे सर मैं कंसिस्टेंसी रखूंगा कि मेरी नहीं हुई, जो मुझे लगा कि मैं आज तक भी मतलब इतना टाइम लग गया कंसिस्टेंसी की वजह से। तो सर अगर कोई बच्चा अपना हार्ड वर्क करेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, वो सबसे ज्यादा PYQ या मॉक जो आप दे रहे हो, आप उसकी नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, आप उसको रिवाइज करोगे नहीं करोगे, सर लास्ट टाइम पे सर क्या काम आता है कि जो भी आपने सब कुछ पढ़ा है अब तक, अगर आपने लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं किया सर सब बेकार है। आपको वहाँ कुछ आ ही नहीं पाया, मतलब रिकॉल नहीं कर पाओगे कि आप A और B ऑप्शन में आप स्टक हो जाओगे कि आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि सर वहाँ ऑप्शन वो एग्जामिनर ऐसा सेट करता है कि वो सिमिलर होते हैं। तो मैं अपने बेटे को भी अक्सर ये चीज कहता हूँ, तेरे वाला एग्जाम्पल देता हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना वो साल भर की तैयारी मांगता है, लेकिन वो साल भर की तैयारी तब मांगता है जब आप बहुत डेडिकेटेड करें उसे। यस सर। 80% बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ गड़बड़ यही है कि ना तो वो 100% कंसंट्रेटेड होते, पूरी तरह लग के तैयारी भी नहीं करते और छोड़ते भी नहीं है, सर वो बीच में फंसे रह जाते हैं। उसी चक्कर में वो साल बढ़ते चले जाते हैं, दबाव बढ़ता चला जाता है। Yes, sir. और एक वक्त के बाद उस दबाव के नीचे दब जाते हैं। यस सर। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि लाइब्रेरी में यही होता है, जहाँ मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी हुई है सर, कोई मूवी देख रहा है, कोई फोन चला रहा है, और लेकिन वो खुद को पता है कि मतलब खुद में माइंड में सेट है कि मैं तो पढ़ने आ रहा हूँ, पढ़ने आ रहा हूँ। सर ये होता है ज्यादा लाइब्रेरी में, तो यही होता है। और यार ये बड़ा गलत है यार, आप बच्चे हो, आपके साथ ये बड़ा गलत कर रहे हो आप खुद के साथ। मैं ही कहता हूँ आप दिन के 3 ही घंटे पढ़ने की औकात है ना, 1 ही घंटे पढ़ने की औकात है, तो यार 1 ही घंटा पढ़ो, लेकिन वो 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जहां आप अपनी ईमानदारी से खुद से कह पाए कि हाँ यार मैंने मेहनत कर ली। आप विश्वास मानिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई शिवम, यस सर। अगर आप दिन के 2 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं ना और पूरे साल भर 2 ही घंटे पढ़ो, यस सर, बस वो 2 घंटे ईमानदारी के हो, तो भाई साहब ऊपर वाला भी आपके सिलेक्शन को नहीं सर रोक 2 सकता। घंटे वो 6 घंटे के इक्वल होंगे, इक्वल होता है। यस सर। मैं एक बच्ची का हमेशा एग्जांपल देता हूँ, शायद आस्था सिंह उसका नाम था, 69 उसकी रैंक थी यूपीएससी में। यस सर। अभी अपने इधर बड़ौद के आसपास की थी वो बच्ची, तो उसने मुझे बताया कि सर मैं क्या करती थी कि मैं वर्क फ्रॉम होम पे रहती, तो अमेरिकन कंपनी में काम भी करती थी, तो बोली मैं सर सुबह सुबह उठती थी यस सर। और 5 बजे से मतलब 4 बजे उठती थी, 5 बजे तक किताब लेके बैठ जाती थी, 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे लगातार पढ़ती थी। और कहती मैं उस 3 घंटे का इस्तेमाल इतना बेहतरीन होता था कि बाकी लोग जो 8 घंटे में सीखते थे ना वो मैं 3 घंटे में कवर कर लेती थी। सर बिल्कुल सर। और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने अपना यूपीएससी क्लियर कर दिया। तो सारी चीज एक ही जगह आके रुकती है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं ना वो कितना कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं। मैं अभी एक एग्जांपल देके समझा भी रहा था, एक साधु हैं, उन्होंने ये बोला कि हम अपने दिमाग का है ना यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत कम करते हैं। हमारे दिमाग में जो ताकत है ना वो पूरा ब्रह्मांड रचने की ताकत है, लेकिन हम उसका पॉइंटों में 0.1-2% ऐसा कर पाते हैं, 0.1% भी नहीं कर पाते। जो बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो इसको कहीं 1-8% तक ले जा पाते हैं। यस सर। लेकिन इसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, इसकी साधना करनी पड़ेगी। आप 10 मिनट के लिए अगर किसी भी एक चीज पे पूरी तरह ध्यान देके बैठेंगे ना तो आप पीक पे पहुंच जाएंगे। तो अगर आप 1 घंटा रोज पढ़ लेना, लेकिन वो इतना मन करके पढ़े कि कोई इधर उधर भटकाव ना हो, तो भी आप कामयाबी हो जाए। भाई विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, बाकी लोग हैं, ये कोई पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं। यस सर। खेल तो बाकी पूरी दुनिया भी रही है। इस समय पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलने लग रहे हैं लोग। भारत में तो हर तीसरा चौथा बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। हमारे गांव में ही अगर हम बात करें तो अगर 500 बच्चे हैं कुल मिला के तो 499 क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं खेलता। यस सर। कमी वही है कि आपकी वो साधना कैसी है। अगर आप उस 1 घंटे में ही ना सीखने के लिए खेलें तब तो फायदा है, वरना मैं देखता हूँ क्रिकेट एकेडमी में भी बच्चे 6-6, 7-7 साल तैयारी करते रहते हैं, कोई सुधार नहीं होता। तो इसलिए भाई मन करके
कम टाइम पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो। ऐसा ना हो वो जो पुरानी कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहे ना घाट का रहे। सर ये जो माइंड है ना सर, ये बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। दोनों चीजें। अगर आपने इसको फोकस नहीं करा, आपने इसको संभाला नहीं, सर ये बिगाड़ेगा ही पक्का। क्योंकि सर इसको तो एक चाल दे दो नेगेटिव, ये तो ऐसे भागता है गोली के। भागता है। अगर आपके पास फोन रखा है लाइब्रेरी में, अगर एक भी नोटिफिकेशन आएगा, पॉपअप हुआ और वो आपने देख लिया गलती से, सर आपका हाथ जाएगा ही जाएगा। जाएगा। तो इसे सर मैं तो फोन ले जाता ही नहीं था लाइब्रेरी में। अच्छा, फोन यूज ही नहीं करते? सर फोन यूज नहीं करते थे, घर पे रखता था फोन। अच्छा, अगर मान ले इस बार यूपी दरोगा में भी तेरा सिलेक्शन नहीं होता फिर? सर तो सर मेरा इस साल सर थोड़ा मैं लकी रहा हूँ, या मेहनत में रंग लाई है सर। सीपीओ में मेरा क्वालिफाइड है, डीपी कांस्टेबल क्वालिफाइड है, डीपी एचसीएम क्वालिफाइड है, उसकी टाइपिंग बची है। एनटीपीसी का सर अभी मेंस दे के आया हूँ सर, उसमें 95 मार्क्स हैं। एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में भी सर 82 मार्क्स हैं। तो सर अभी अब समझ में आई एक चीज कि जब आप साइड बाय साइड बहुत सारे एग्जाम देते हैं ना, तो किसी एक में फेल होते हैं तो छोटी छोटी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं जो बचाती है। सर जो हम पहला सवाल उठा रहे थे ना कि वो पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं बनता, शायद बनाने का तरीका भी यही होगा। यस सर। आप बहुत सारे एग्जाम दीजिए, एक तो वो जो फोबिया एग्जाम का वो खत्म होगा, और दूसरा किसी ना किसी एग्जाम में आप किसी ना किसी स्टेज को क्लियर कर रहे होंगे और वो कॉन्फिडेंस आपका बड़ा होगा। सर बैंक के अलावा मुझे लगता है सर मैंने कोई एकदम छोड़ा ही नहीं है, सारे दिए हैं। अच्छा, अब जब यूपी दरोगा में आपका सिलेक्शन हुआ, यस सर, तो उसके बाद कभी कहीं अकेले में बैठ के रोए हो? सर आप यकीन नहीं करोगे सर, घर वाले तो उस रात सो रहे थे सर। मैं 3 बजे भी अपने रूम में बैठा था, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बजे, सर नींद ही नहीं आई। अच्छा, सिलेक्शन के बाद कि जो आज मतलब जो फील हो रहा है सर, वो कोई फील ही नहीं हुआ था कि आज सर बेरोजगारी का टैग हट गया सर से। कि अब हाँ कि अपनी कुछ इनकम होगी, घर वालों पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, हर चीज मांगनी नहीं पड़ेगी, छोटी छोटी चीज रिचार्ज के पैसे। सर बहुत अच्छा फील हुआ था सर। सच बात है यार, बेरोजगारी का टैग बहुत गंदा होता है। बहुत गंदा टैग है सर। लाइफ में कुछ भी हो जाए सर, बेरोजगार ना रहे, बस कोई भी बच्चा बेरोजगार ना रहे। बेरोजगार ना रहे। और कहते हैं ना, बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, जिस दिन वो बाप की जूतियां पहनने शुरू कर देता है, यस सर, उस दिन उसी को पता है कि वो 10 रुपए किसी भी चीज के मांगता है ना, तो देते हैं माँ बाप, लेकिन वो 10 रुपए मांगना कितना मुश्किल चीज है। मांगना सर वही। अब सर मैं 24 साल का हूँ मैं सर, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो सर मांगना भी अच्छा नहीं लगता। कि पापा इसके लिए पैसे दे दो, इसके लिए पैसे दे दो, इसके लिए पैसे दे दो, दे देंगे, कोई मना नहीं है, लेकिन सर मांगना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आपने एक्चुअली तैयारी करनी कब स्टार्ट की थी? सर 2022 में स्टार्ट करी थी आफ्टर ग्रेजुएशन। तो सर पहले वही जो मैंने आपको बताया सर, पहले मैं था कि ट्रिक सीख लेता हूँ जल्दी तो, और स्टूडेंट्स के मुकाबले आ जाऊंगा मैं। लेकिन सर जब पहला ही बैकलैश हुआ मेरे पे कि हाथ मतलब एग्जाम रूम में सर मैं फ्रोज हो गया, मुझसे क्वेश्चन ही नहीं हो रहे क्योंकि सर ट्रिक याद नहीं है इस टाइम पे, बेसिक्स आता नहीं है। तो सर वो 2021 का प्री अभी अपने आप बताता जा रहा है कि इसको एग्जाम फोबिया क्यों है, तो यही उसके रीजन है। ये सर ट्रिक है, मतलब कि ट्रिक पे पढ़ना, उस पे भागना, यस सर, गलत अप्रोच से पढ़ना। सर बहुत गलत अप्रोच थी स्टार्टिंग से। लेकिन सर जब मैं फ्रोज हुआ, जब मैंने देखा कमी क्या थी, तो सर जब बेसिक से सर आपकी वीडियोस देखी थी, तब पूरा क्लास नोट्स की, आप बायलिंगुअल वो आती पूरा अरिथमेटिक की सर, उससे आपके क्लास नोट जो आपने लिखे हुए थे सर, सारे सॉल्यूशंस देखे, सारी वीडियोस देखी, तरह की वीडियोस, तो बेसिक्स इतना क्लियर हुआ कि अगर ट्रिक भी नहीं हुई ना, मेरे बेसिक्स इतने क्लियर थे कि मैं वो क्वेश्चन बहुत बहुत जल्दी कर देता था, बहुत जल्दी तोड़ लेते थे उसको। यस सर। अच्छा, एक चीज मुझे और सलाह देना आप, मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप अभी जो अक्सर बच्चों की दिक्कत रहती है कि जैसे मान लेते हैं मुझसे ही पढ़ना शुरू करते हैं, परसेंटेज पढ़ना शुरू करते हैं। यस सर, यस सर। वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि 5-6 घंटे की वीडियो है या 10 घंटे की वीडियो है परसेंटेज की, इसे देखो, अगले चैप्टर पे चले जाओ। जबकि आज के समय में ना प्रैक्टिस का रोल बहुत बड़ा हो गया है। यस सर। आप जब तक उस परसेंटेज की वीडियो की खुद से कम 7-8 बार प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, तब तक आपके अंदर है ना वो सेंस डेवलप नहीं होगा। सर मैं तो सर बताना चाहूंगा सर, ये मेरा आप भी थी है, मैंने सेम यही करा था। वीडियोस देखा, करता गया, अगली वीडियो पूरी मैथ खत्म हो गई। जब मॉक दे रहा हूँ सर क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, सर प्रैक्टिस ही नहीं करी क्वेश्चंस की। तो सर दोबारा जब ये गलती समझ जाएगी तो पूरी दोबारा वीडियो देखी, उसकी कम से कम सर मतलब एक आपकी जो बुक थी सर, सारे टाइप्स जितने हमने टाइप्स करा रखे हैं सर, सारे टाइप से गो थ्रू हुआ, बार-बार होते रहे, बार-बार दो मतलब वो बुक्स तो सर भर चुकी है पेन से, वो सर इतनी बार गो थ्रू हुआ हूँ मैं। तो बार बीच में भटकाव नहीं हुआ कि यार मैं इसकी रील अच्छी लग रही है, इसकी किताब अच्छी लग रही है, ये डिस्काउंट दे रहा है किताब पे, उस पे चला जाऊं? नहीं सर, ये कभी नहीं हुआ। आप एक ही किताब एक ही मैटर था सर, एक ही मैटर से करा है।
उस पे कभी डाउट नहीं लेकिन क्रिएट? उस पर कभी डाउट नहीं हुआ। नाइस यार, अच्छी चीज है। आप एक सोर्स इस्तेमाल करिए और उसी पे लगातार मेहनत करते Yes, चले sir. जाइए, बहुत जरूरी है। मुझ तक पहुंचे कैसे? सर सर आप तक तो सर एक दोस्त, सर दोस्त क्या सर, वो मेरे बड़े भाई थे, वो प्रिपरेशन करते थे, तो उन्होंने बताया राकेश यादव से पढ़, क्योंकि उस टाइम तो ये था कि कुछ क्लियर नहीं था कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है। सर उन्होंने गाइड किया था। ये कब की बात है? सर ये 2000, मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था, साल 2000? 22 से पहले। 2022 से पहले? 22 से पहले। तो उन्होंने गाइड किया। यस सर। अच्छा, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन? ऑफलाइन तो था नहीं, ऑनलाइन सर पढ़े। ऑनलाइन ही पढ़ा हूँ। तो जब ऑनलाइन पढ़ते हो तो बहुत सारी जगह डाउट भी आते होंगे, सर डाउट आता है। तो उसको कैसे सोल्व करते हो? सर मेरा तो मानना ये है कि मैंने वीडियो बार बार देखी आपकी। बच्चों को क्या लगता था कि 1.5 घंटे की वीडियो, 2 घंटे की वीडियो है, तो बार बार देखना पड़ेगा। सर मैंने बार बार ही देखी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, सर मैंने बार बार इतनी वीडियो देख ली कि सर वो डाउट, मतलब डाउट खुद ही सोल्व हो रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको दिमाग लगा रहा हूँ उसमें, तो खुद ही सोल्व हो जा रहे हैं वो डाउट। जेन्युइन है यार। यस सर। और तरीका भी क्योंकि है सर कोई वीडियो दोबारा देखना नहीं चाहता, एक बार वीडियो पूरी हो गई भागना चाहते हैं। मतलब सर दिमाग से बोझ उतर गया कि हमें ना कुछ तो करा, मैंने ये वाला नहीं करा। और जरूरी है ये काम रोज की रोज करना आपको। यस सर। अच्छा, तो अब जब आप सीजीएल की तैयारी करने लग रहे हो तो आपके सब्जेक्ट मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और जीएस हो गया, इन सब्जेक्टों पे आप फोकस है। जब आप यूपी की तरफ चले जाते हैं और आप यूपी दरोगा का एग्जाम देने लग रहे हैं, तो वहाँ आपको हिंदी अलग से पढ़नी पड़ेगी, अलग से पढ़ना। आपको मूल विधि पढ़नी पड़ेगी, है ना? क्योंकि आप पॉलिटी एक अलग चीज है और मूल विधि एक बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गई, है ना? तो वहां पे वो एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा, तरीके से समझनी पड़ेगी। तो एसएससी के साथ उसको कैसे मैनेज करते थे? सर एक्चुअली लास्ट नवंबर एक एग्जाम था, यूपी एएसआई मिनिस्ट्रियल। सर वो 2 साल पहले फॉर्म भरे गए थे, 2 साल तो अपडेट ही नहीं था। तो अचानक से एग्जाम आता है, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है कि तुम्हारा एग्जाम है, अचानक से। तो सर उस तुरंत वो एग्जाम लेने गए, तो वो एग्जाम अच्छा चला गया। लेकिन सर उसमें एक टाइपिंग थी हिंदी की और इंग्लिश की। तो सर हिंदी की टाइपिंग कभी करी ही नहीं, उसमें मार्क्स मेरे अच्छा आ गए। तो ये लगा कि अगर मैं इसमें मेहनत कर लेता हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो इसमें हो जाऊंगा। सर हिंदी की टाइपिंग सर 8-8 घंटे 9-9 घंटे मतलब टाइपिंग कर रहा हूँ मैं, सब कुछ पढ़ना सब छोड़ दिया, टाइपिंग कर रहा हूँ। क्योंकि सर 1 महीने बाद डेट थी। सर टाइपिंग में भी हो गया, टाइपिंग क्वालिफाई हो गया। लेकिन सर जब लास्ट मेरिट आई सर, उसमें 1 नंबर से रह गया। सर 328 मार्क्स थे मेरे, 329 में अट गई थी आउट ऑफ 400। तो ये जो एक एक नंबर से रह जाते हैं, यस सर। वो दुख को बता सकते हो क्या दुख होता है और वो क्या पेन होता है, कितनी पीड़ा होती है आदमी को? सर दुख सर अंदर से सर टूट जाता है, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। खासकर मतलब पेरेंट्स भी एक बार को डाउट करने लग गए थे कि क्या हो रहा है, बार बार क्यों रह रहा है, तो मेहनत नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं हो रही। मैंने कहा पापा सब हो रहा है, बस ये है कि लक सही नहीं चल रहा। किस्मत की वैल्यू करते हो? सर बहुत वैल्यू है सर, टाइमिंग की जो गॉड ने आपके लिए प्लान किया सर, बहुत वैल्यू है इसका सर। अलग से कि आप कितना ही पढ़ लो सर, 90% आपकी मेहनत, लेकिन सर 10% आपका लक ही है। लक है। और आपने कभी ये सोचा कि मुझे किस्मत को भी मजबूत करना है, तो मुझे उसके लिए कुछ काम करना है? ये सर कि किस्मत को तो सर ये है कि आप अपना मतलब कितना दिमाग को सर पेशेंसली फोकस रख रहे हो एक चीज में, जो कि सर हेल्प करा है। मतलब भगवान के फेथ में मैंने फेथ रखा है, गॉड में। और जब ये बार बार फेल होके दोबारा तैयारी करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, सर ये कौन सी चीज मोटिवेट कर रही हो? सर ये तो बहुत मुश्किल था कि जब मेंस नहीं हुआ, 22 नहीं हुआ, 23 नहीं हुआ, 24 नहीं हुआ, सर एनटीपीसी भी बहुत बार नहीं हुआ। मतलब ये था कि पेरेंट्स की उम्मीद है सर कि वो देख रहे हैं कि हाँ मेरा बेटा एक दिन अफसर बनेगा। मम्मी का ये था कि एक दिन तू ड्रेस में आएगा, उस पे सितारे होंगे। तो हमेशा उनकी यही था सपना कि मैं तेरे मतलब ड्रेस पे स्टार देखना चाहती हूँ। वो विक्की कौशल की मूवी वाला डायलॉग आता होगा तुझे यार, ये साला दुख दर्द खत्म काहे नहीं होता? खत्म ही नहीं होता सर। यानी आपके हिसाब से 2 गलतियां अगर गिनाए तो पहली कि फ्रेंड सर्कल खराब हुआ, यस सर, वो रहा ही नहीं, वो रहा ही नहीं सर, है ना? वो होता तो ये शायद डिप्रेशन या फेल्योर वाला जो काम है थोड़ा हल्के में चला जाता। निशांत भी सर अभी 2 साल पहले मिला, अगर पहले मिल गया होता तो और अच्छा होता, और अच्छा होता। और दूसरा आपने कहा कि मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया। स्पोर्ट्स नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर आपकी एक चीज होती है जो फिजिकल एक्टिविटी आप कंटिन्यू कर रहे हो सर, आपको अंदर से ये रहता है कि हाँ मेरा शरीर एक्टिव है, कॉन्फिडेंस आता है सर। वो कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। और मैं अपनी लाइफ में भी हमेशा ये महसूस करता हूँ कि जब भी कोई बुरा वक्त आता है ना,
तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आप ये कह सके यार मेरे पास ये तो है, मेरे पास ये तो है, मेरे पास ये तो है। जैसे हम पे बिजनेस में, लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई जब भी समस्या आती है तो ये देखते हैं कि यार हमारा शरीर तो ठीक है, यस सर। हम दिमागी रूप से तो एक्टिव हैं, कुछ ना कुछ कमा लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। सर हेल्थी है, हेल्थ हेल्थ नहीं है तो सब कुछ नहीं। शरीर से बड़ा क्या प्यार होगा। अच्छा, आज किसी चीज का रिग्रेट है? सर आज तो सर ये रिग्रेट है कि सर सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि 2025 का सर मेंस खराब हो गया सर। वो खराब अगर ना होता तो सर आज मैं जिस इंस्पेक्टर होता या कहीं और जॉब लगी होती, किसी और पोस्ट में होती। लेकिन सर जो होना होता है वही होता है। मेरा डेस्टिनी यहाँ लानी थी मुझे, बोर्ड का प्लान कुछ और था। कुछ और था सर। और वो जो कुंडली का योग वगैरह जानते हैं तो वो ये चीज कहते भी हैं कि जैसे जिस पे 7.5 चढ़ी होती है शनि की। सर पंडित तो मम्मी मानती नहीं थी। मम्मी कह रही मैं दिखाऊंगी पंडित को। तो दिखाया भी तो उन्होंने पहले से बोल रखा था कि इसका 25, 26 या 14, 26 में कुछ ही हो गया। तो मैं मानते नहीं, मैंने कैसे हो गया जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो सर मैंने कभी मानी नहीं ये बात, लेकिन सर वही सच हुई, वहीं पे डेस्टिनी आई। लेकिन पता है मैं इससे भी दूर की चीज कहना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं भी ऐसे ये भविष्यवाणी और इनमें मैं थोड़ा बिलीव करता हूँ। मैं खुद पढ़ता भी हूँ, हाथ की रेखाएं वगैरह देखना और कुंडली वगैरह मैं थोड़ा सा जानता भी हूँ। तो उसमें मैंने एक चीज महसूस की कि जैसे शनि की 7.5 आती है ना, तो कुंडली के हिसाब से ये कहा जाता है कि जब किसी पे ना ये 7.5 आती है तो उसके बाद उसे बहुत कुछ मिलता है। यानी शनि है ना आपको इतना तोड़ता है, लेकिन वो तोड़ते तोड़ते ना आपको इतना मजबूत बना देता है कि आपने मेहनत की ना, एक्सट्रीम लेवल टच कर दिया। अब आपकी लाइफ में ना उससे बुरा वक्त कभी आएगा नहीं और आपको धीरे 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 देखेंगे कि लाइफ में इतना कुछ मिलने वाला है इसी मेहनत के बदौलत। आपने मेहनत तो की थी केवल एक एग्जाम क्लियर करने की, लेकिन इस मेहनत का फल आप देखना कि स्टेप बाय स्टेप आपको जीवन में इतना बेहतरीन मिलता रहेगा। आप ये कह देंगे कि यार लगा तो ये भी यूपी दरोगा था, लगा ये भी यूपी दरोगा था, लगा मैं भी यूपी दरोगा हूँ, लेकिन आज मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ है। तो ये जो डिफरेंस है ना, हम जैसे कई बार कहते हैं यार मैंने इस नौकरी के लिए 6 साल गड़ा दिए, ये 6 महीने में लग गया। तो चिंता ना करो, ऊपर वाले ने जो 6 साल रगड़वाए हैं ना आपके, वो इसलिए रगड़वाए हैं कि उसको पता है कि मुझे आगे इसका इस्तेमाल कर लेना है। तो आपका अच्छी चीज क्या रही कि इस फेज को आप निकाल गए और आगे आपके लिए बहुत अच्छा समय आएगा। सर आप यकीन नहीं करोगे, अभी 8 साल की 7.5 अब खत्म हुई है। अच्छा तेरे पे 7.5 सर 8 साल से चल रहा अब देख ले, मेरी कुंडली का ज्ञान है कि मैंने चेहरा देख के तेरे मामले में मैंने 7.5 का जिक्र किया। यस सर। मतलब मैं शनि दिन में सर बहुत तोड़ा। शनि बहुत तोड़ता है, लेकिन इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। यस सर। मैंने तुझे ही उदाहरण दिया, क्यों दिया वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन शनि जितना तोड़ता है ना, यस सर, उसको कई गुना देता है। इतना गुना देगा जिसको आप सोच नहीं सकते। यहां जो आपने मेहनत की है ना, आप ये समझ लो कि आपने अब से 50 साल आगे की मेहनत कर दी है। जो मेहनत आज से 40 साल बाद आपको करनी थी ना, 30 साल बाद करनी थी, वो शनि ने आपसे अब करवा ली। सर सही कह रहे हो, है ना। और अब आप फिट फॉर हैं, तो आप मेहनत को झेल भी गए। उस समय मेहनत को नहीं झेल पाते। नहीं सर नहीं झेल रहा। तो अब आप देखना कि भविष्य में मजे ही मजे हैं। अच्छा, इस बीच में कभी कोई लड़की दोस्त बनी? सर दोस्त क्या सर, मतलब एज अ फ्रेंड गाइड बनी। तो मेरी दोस्त है सर पायल, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब कभी भी डाउन फॉल आता था तो वो मेरी वेल विशर रही है सर, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 27/10/2001। 2001? 1 ईयर सर। ठीक, नहीं सर। अच्छा मुझे बताना कि एसएसएफ में जो आपकी रैंक आई 29, यस सर, मतलब इतने स्ट्रगल के बाद ये वाला अचीवमेंट, तो ऐसा नहीं रहा कि कहीं लगा दो 2-4 थप्पड़ पड़ खींच के? सर थप्पड़ क्या सर, मतलब मैं तो सोच नहीं सकता कभी AIR भी आएगी, क्योंकि 2 डिजिट तो सर बहुत बड़ी बात है। मतलब ये है कि लास्ट नंबर आ जाए बस। तो यार फिर मुझे एक चीज बता कि जब आपके इतनी जगह पे फेल्योर हुए लाइफ में, फिर आपने पहली प्रेफरेंस एसएसएफ क्यों डाली? इसकी तो मेरिट भी ऊपर जानी थी। यस सर, मैंने इसलिए डाली क्योंकि सर मुझे अब इतना यकीन हो गया था कि अब थोड़ा चीजें इंप्रूव हो रही हैं और मुझे सीजन लेना है। तो अगर मैं सर सिविल पुलिस लेता तो सर इतना उसमें हेक्टिक शेड्यूल है कि सर मैं पढ़ ही नहीं पाता उसमें सर। मतलब ना पर्सनल लाइफ है ना सर पेरेंट्स को टाइम देना है, तो मैं अकेला बैठा हूँ। तो मम्मी को थोड़ा हेल्थ इश्यूज हैं, उनको थोड़ा BPs है, मतलब बहुत थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है सर उन्हें। नाइस। आप जैसा आपने डेट ऑफ बर्थ बताई है, यस सर, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ
1 साल की तैयारी करके मन करके Yes, sir. यूपीपीसीएस देना, आपका पहले अटेम्प्ट में क्लियर होगा। सर मैंने दिया था, मतलब ऐसे रैंडम दिया था सर, मतलब मैंने किसी को बताया भी नहीं, नहीं। एक साल की तैयारी करके तब देना सर बढ़िया से। उसमें 11 नंबर से रह गया था। हाँ, नहीं हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 1 साल की बढ़िया से तैयारी करके देना। ओके सर। अच्छा, आपका सीपीओ भी क्वालिफाइंग हो रखा है, तो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करोगे होने के बाद या यूपी रहोगे? सर अगर सर डीपीएसआई मिलता है तो सर डीपीएसआई लूंगा सर। कारण? सर कारण सर एक तो सर सेंट्रल है, हम्म। सेंट्रल जॉब है तो सर उसकी पावर अच्छी रहती है, और और फैमिली कहाँ सेटल है? सर फैमिली मेरठ में है सर, तो सर आना जाना बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर यूपीएसआई की सर पोस्टिंग सर कहीं दूर हो जाती है तो सर आने में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, यूपी भी तो बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है। कहीं सर वाराणसी फेंक दिया, अयोध्या फेंक दिया। लेकिन एसएसएफ तो सारी अच्छी जगह पे रहेगा, एसी में बैठ के नौकरी करनी है। यस सर। और सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रमोशन चांसेस अच्छे मिलेंगे, पहला बैच है Yes, sir. तो सबसे तेज गति से आगे जाएगा। फाइनल गोल क्या है लाइफ में अब आगे का? सर फाइनल गोल तो सर ये सीजल का करना है, सीजीएल का। सीजल की सर रैंक ला के सर आपके पास दोबारा आना है। अरे थैंक यू यार। सर दोबारा आपको कस देना है इसे पॉडकास्ट का। करीबन 12 एग्जाम क्लियर होंगे, चिंता ना कर। अच्छा, यूपीएसआई का जो पेपर था किस शिफ्ट में था? सर 15 सेकंड। 15 सेकंड। नॉर्मलाइजेशन का हुआ फायदा आपके? नहीं हुआ सर आपको? फायदा सर हमें हुआ है, आप 15 लोगों सेकंड को हुआ है सर। करीब सर 10 to 12 नंबर मिले हैं, क्योंकि सर हमें जीके थोड़ी सी सही थी। अच्छा। यस सर। अच्छा, इस नॉर्मलाइजेशन का गणित समझ में आया कि होता क्या है? सर हमें तो नहीं आया, क्योंकि सर एक कोई बच्चा कह रहा है, क्योंकि तो यूपी बोर्ड है, उन्होंने क्लियर नहीं कहा कि हम वहाँ से किस बेस पे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैंने 100% सही कर दिया, मेरा ज्यादा होगा, मतलब तूने ये इसी क्वेश्चन गलत कर दिया, तेरा कम होगा। तो सर ये समझ नहीं आया किसको ज्यादा मिला होगा। इस वजह से सर जो बहुत कैंडिडेट्स थे सर जिनका होना चाहिए सर वो भी नहीं हुए इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से। अच्छा, यूपीएसआई के पेपर में कौन सा सेक्शन आसान लगा और कौन सा मुश्किल लगा? सर आसान तो सर सभी थे। सर मैथ्स में सर फुल है सर, रीजनिंग में फुल है सर। नाइस। सर हिंदी में सर 35 क्वेश्चन थे, और रीजनिंग में जीके में 35 क्वेश्चन थे सर। 35। नाइस। तो जब एग्जाम दे के निकले तब था कि हो जाएगा, कि डर था? सर तब डर था, लेकिन सर जब आंसर की चेक करी सर तब थोड़ा क्लियर हुआ। तब क्लियर हो गया। अच्छा, एसएससी सीजीएल वाले पेपर में और यूपीएसआई वाले पेपर में डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस एक तो सर लेवल का है। हाँ। क्योंकि सर बहुत सीजल तो सर बहुत आपको पता था क्या लेवल आता है सीजल का। इंग्लिश अच्छी लेवल की आती है, मेथ्स अच्छा होता है, कंप्यूटर सर उसमें तो सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। कंप्यूटर ले लो, टाइपिंग ले लो, सर सब कुछ आ जाता है उसमें। अच्छा, आप इस सवाल के लिए मुझे लगता है सबसे बढ़िया स्टूडेंट है। जो बच्चे हर बार 1-1, 2-2 नंबर से फेल हो जाते हैं, यस सर, उनको अपने अंदर मोटिवेशन रखने के लिए, लगातार आगे तैयारी करते रहने के लिए आप क्या कहोगे? सर मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि सर सबसे पहले खुद अपने माइंड में क्लियर हो कि हाँ मुझे करना है ये। कि क्योंकि बहुत सारे मतलब फेलियर्स आएंगे तो आप मतलब पीछे हट जाओगे, और सर पेरेंट्स भी कहेंगे, दोस्त भी कहेंगे तू क्या कर रहा है, तुम मत कर। तो सर सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना है ये। और सर उसके बाद सर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। कभी भी मोटिवेशन से सर पढ़ाई मत करो, वो नहीं होगी मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन सर 1-2 दिन रहता है, फिर नहीं रहता। और सर एक ऐसा दोस्त रखो कि सर वो जो आपको मोटिवेट करता रहे, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूं कि यार जो बच्चा इस समय नई तैयारी करने के लिए आया, नया बच्चा जो आया, बिल्कुल फ्रेश माइंड से आया हुआ है, उसके लिए कुछ आइडियल स्ट्रेटजी आप डिस्कस कर पाए तो बताएं। सर मैं तो पहला ये कहूँगा कि सबसे पहले सर एक दोस्त होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपकी सेम स्टडी चल रही है, वो भी सेम स्टडी कर रहा है, वो आपको स्टडी में मोटिवेट करे। और सर दूसरा ये है कि एक दोस्त सर ऐसा होना चाहिए कि जो मतलब पूरे जन्म स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी की बातें ना करे, सिर्फ मस्ती आउटिंग कर रहे हैं इसकी बातें ना करे। सर तीसरा ये है कि अगर आप जब जैसे 5 बजे आप उठते हो और 6 बजे से आप अगर पढ़ना स्टार्ट करो और दिन के आप 8 घंटे दे रहे हो, उसमें भी सर 2 घंटे का रेस्ट भी ले रहे हो बीच में, तब भी आप 4 बजे तक फ्री हो जाओगे। 4 बजे से 9 बजे तक शेड्यूल होगा। आप उसमें जो आपको मन चाहे मूवी देख सकते हो, बाहर जा सकते हो, फैमिली के साथ टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, तो सब कर सकते हो उसमें। सर अगला सर मैं ये कहूँगा कि जो हमारी प्रोसेस है, हम ये सोचते हैं कि मैं ये अभी कर लेता हूँ, अभी मेहनत कर लेता हूँ, ये एंजॉय बाद में करूँगा। सर ये ना करके अगर हम ये करें कि जर्नी अगर हम इसको भी
पूरा सेलिब्रेट करें कि हाँ अगर फेल हो रहे हैं तो कोई नहीं, अगर हम फेलियर को भी अगर एक सक्सेस की तरह देखें तो सर हमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। अगर ये कि अगर हम खाना अच्छा खाते हैं तो सर अगर जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो ये तो सबने सुना है। तो अगर हम अगर अपनी गुड डाइट रखें, फास्ट फूड ना खाएं, तो सर हमें बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग्स आएंगी। तो और सर लास्ट में कि सोशल कट ना करें। अगर आपने सोशल कट करा तो सर आप किसी से इंटरेक्शन करने मतलब आप बहुत हिचकते हैं कि इंटरेक्शन नहीं हो पाता सर किसी से, वो एक्स्ट्रा दबाव ले जाता है, दबाव ले जाता है कि मैं ये मुझसे क्या पूछ लेगा कि तू तैयारी कर रहा है, तेरा हुआ नहीं हुआ, तो सर कुछ सोचना ही नहीं है, इतना लोड लेना ही नहीं है सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट रोज दें, रोज एनालाइज करें। एक मॉक टेस्ट या पीवाई के रोज दें, उसका एनालिसिस एक हर एक सब्जेक्ट की कॉपी अलग होनी चाहिए, मैथ की अलग, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं सबकी कॉपी एक अलग होनी चाहिए। और आप हर रोज संडे को वो रिवाइज करें। नाइस यार, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी चीजें बताई।